ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। गणेश शिव के पुत्र, हम सब भी शिव के पुत्र हैं, शिव की संतानें हैं और वे हैं सर्वशक्तिवान। तो उन्होंने हमें भी शक्तियाँ दे दी हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे गणेश के लिए 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, सिद्धिदाता भी हैं। हमें भी ये याद रखना है, हम भी ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हैं। स्वयं ज्ञान सागर शिव ने हमें सत्य ज्ञान देकर ईश्वरीय बुद्धि प्रदान कर दी है। तो हमारे पास श्रेष्ठ विवेक भी है, ईश्वरीय विवेक भी है और बाबा से बहुत सारे वरदान हमें मिले हैं, वे अविनाशी हैं। तो हम सिद्धिदाता भी बन जाते हैं। उनसे हमें शक्तियाँ भी मिली हैं, विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है। कोई भी विघ्न आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और विघ्न विनाशक हूँ, तो विघ्नों के प्रभाव में आकर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन रोज सवेरे हमें कुछ चीज़ें अपने को याद दिलानी है। हम एक लिस्ट बना ले 5-7 चीज़ों की जो रोज सवेरे स्वयं को याद दिलाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जो विघ्न मेरे सामने आया है उसको नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। हमें यह भी याद रखना है, जो लंबे समय से निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अपने विघ्नों को नष्ट करने वाले भी और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले भी बन जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी पर हम सभी अपनी ईश्वरीय बुद्धि पर ध्यान दें, चेक करें, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है या केवल लौकिक बुद्धि। लौकिक बुद्धि में अभिमान आ सकता है, मैंपन आ सकता है। ईश्वरीय बुद्धि इन सब से हमें मुक्त करती है। ज्ञान हमें ज्ञान सागर से मिला है, तो हमें चिंतन करना है कि हम ज्ञान को याद रखते हैं, कौन सी बातें हमारे चिंतन में रहती हैं। ज्ञान चिंतन करते हुए, ज्ञान का स्मरण करने से हमें दिव्य विवेक प्राप्त हो जाता है, हो जाएगा। हमें अपनी शक्तियों को भी चेक करना है कि कहीं व्यर्थ संकल्पों में हम अपनी शक्तियों को बहा तो नहीं देते हैं। शक्तियाँ तो हमारे पास हैं, कहीं वो सो तो नहीं रही हैं। सोई हुई शक्तियों को हमें जगाना है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से। और अच्छी तरह से आज चेक कर लें, हम विघ्न आने पर परेशान हो जाते हैं या अपनी स्थिति को स्थिर रखने में समर्थ होते हैं। इसमें सद्ज्ञान का प्रयोग भी और शक्तिशाली होने का अनुभव भी हमें बहुत मदद करता है। विघ्न तो आते हैं, सबके पास आते हैं, तन के भी आ जाते हैं, परिवार के भी आते हैं, बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काम धंधों में पैसे के विघ्न और आजकल दुनिया में संबंधों के विघ्न सबसे भारी पड़ रहे हैं मनुष्य को, क्योंकि उसमें अपनापन होता है, उसमें आत्मिक भाव बनाते चलें। तो इन सब को मिलाकर जब हम चलेंगे तो विघ्न कम से कम आएंगे और विघ्नों को हम नष्ट भी कर पाएंगे। पहले तो हमें ये कला सीखनी है कि निर्विघ्न जीवन रहे। कई लोग छोटी छोटी बातों को भी बड़ा विघ्न मान लेते और परेशान हो जाते हैं।
और कई लोगों के लिए कॉमन बात होती है, भाई ये बात तो आती है, ठीक है चली जाएगी, तो वो शक्तिशाली रहकर उन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। तो जितने हम हल्के रहेंगे, विघ्न भी हल्के होकर नष्ट हो जाएंगे। तो आज से सभी गणेश बन जाएं, बाबा की बातों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएं और दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएं। ओम शांति।